अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, महाशक्ति न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी सचिन पायलट को हटा दिया है और गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो विधायक आज की बैठक में उपस्थित नहीं है, पार्टी व्हिप जारी करने के बावजूद उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ठीक उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया कर्मियों को यह जानकारी दी। का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है और इसीलिए बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके में उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो सरकार है किसी व्यक्ति पर नहीं टिकी हुई थी, ये संगठन आधारित सरकार है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसके आधार पर ये सरकार टिकी हुई है। उन्होंने बीजेपी पर भी काफी हमले बोले और कहा कि कोरोना महामारी के इस काल में जब आर्थिक संकट भी आया हुआ है, ऐसे दौर में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात अगर करें तो उन्होंने स्पष्ट इरादे साफ जाहिर कर दी हैं अपने, और कहा है कि कोई भी जो दबाव की राजनीति अगर करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद वो राजभवन के लिए निकल गए। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि इन मंत्रियों को हमें मंत्रिमंडल से हटाना है। माना जा रहा है कि जल्दी ही वो अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, जो नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ जो अभी आज हटाए गए हैं 3 पद खाली हुए, उनके स्थान पर रिक्ति भरी जा सकती है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कह रही है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने आज एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अगर हमारे दरवाजे खुले नहीं होते किसी के लिए तो हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनते। ओम माथुर आज ये बात कह रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे चुप हैं। वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि सचिन पायलट बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सचिन पायलट ने कांग्रेस को भी साफ कर दिया था कि अगर मान सम्मान की वापसी होगी हमारी, अगर पार्टी में वापसी होती है हमारी, तो मान सम्मान हमको चाहिए। मान सम्मान तभी मिलेगा जब मुख्यमंत्री पद मिलेगा। ऐसा उनके समर्थकों की तरफ से भी जो सुबह से ट्वीट हो रहे थे उसमें यही सब कहा जा रहा था। अब आप देखिए कि सचिन पायलट ने जब कांग्रेस की बात नहीं मानी, मुख्यमंत्री पद से वो नीचे नहीं आए, तो अगर बीजेपी में भी आते हैं
तो मुख्यमंत्री पद से नीचे की वो बात करेंगे नहीं। वसुंधरा राजे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो सचिन पायलट को समर्थन करें मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी विधायक दल में भी अधिकांश जो समर्थक है वसुंधरा राजे के समर्थक है। अब ओम माथुर और वसुंधरा राजे ये दोनों भी राजस्थान में प्रतिद्वंद्वी खेमे के रूप में देखे जाते हैं बीजेपी में। ओम माथुर कुछ और कह रहे हैं, वसुंधरा राजे चुप हैं, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। तो बीजेपी भी बहुत आसानी से सब कुछ कर लेगी ऐसा दिखता नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि पायलट गुट जो दावा कर रहा है 22 विधायक, क्या 22 विधायक उनके साथ हैं? 30 विधायक जो दावा कर रहे हैं, क्या 30 विधायक उनके साथ हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 102 या 109 विधायक उनके साथ हैं, क्या वाकई उनके साथ हैं? माना जा सकता है कि जल्दी ही विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा, जहां पर अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करेंगे और कम से कम 6 महीने के लिए इन सब झंझटों से मुक्ति पालेंगे। जहां तक सचिन पायलट की बात है तो सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक हैं उनमें से अधिकांश नहीं चाहते कि सचिन पायलट बीजेपी में जाए, क्योंकि उनमें से 4-5 बताया जा रहा है कि थोड़े बुजुर्ग विधायक हैं। अब जिन्होंने अपना सारा जीवन कांग्रेस में काटा, वो अंतिम समय में बीजेपी में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि जो सचिन पायलट है वो एक थर्ड फ्रंट बनाए और बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार बनाए। थर्ड फ्रंट का राजस्थान में जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, कभी भी थर्ड फ्रंट आगे नहीं बढ़ पाया। यहां तक कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी भी वहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। कभी कभार बसपा जरूर दिखाती है अपना प्रभाव, लेकिन बसपा के जो विधायक हैं वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहते नहीं, अक्सर कांग्रेस के साथ चले जाया करते हैं। तो जहां तक राजस्थान का जो पूरा दौर है आज भी जो चला है, चाहे विधायक दल की बैठक से संबंधित हो, चाहे सचिन पायलट के जो गुट के जो विधायक हैं उनके लगातार ट्वीटों के जरिए हो, ये सब कुछ दिखाता है कि पिक्चर अभी भी बाकी है। अब एक चीज साफ हो गई कि कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया जा रहा था, सचिन पायलट खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो लोगों में संशय था कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन कांग्रेस ने स्टैंड साफ कर दिया है, सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनके समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उनके समर्थक मंत्रियों की छुट्टी कर दी है। अब सचिन पायलट की बारी है, वो क्या करते हैं, वो बीजेपी के साथ जाते हैं, थर्ड फ्रंट बनाते हैं, अब कुछ ना कुछ तो उनको भी करना होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन जरा आपको ये बता दें कि आज जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उससे पहले मीडिया में क्या चल रहा था। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट की ओर से मांग रखी गई है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, अविनाश पांडे को राजस्थान के प्रभारी पद से तुरंत हटाया जाए और उनके साथियों को मंत्रिमंडल में अहम जगह मिलनी चाहिए। अब इनमें से 2 मांगों को कांग्रेस मानने को तैयार है, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट का गुट अपनी बात पर अड़ गया है। पायलट गुट के विधायकों ने कहा है कि जब तक मान सम्मान की गारंटी नहीं होगी तब तक वापसी नहीं होगी और मान सम्मान तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक लीडरशिप चेंज नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार पायलट गुट ने आलाकमान के पास संदेश भिजवा दिया है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाने पर ही समझौता हो पाएगा। पायलट गुट की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि उन सभी का फिलहाल जयपुर आने का कोई कार्यक्रम नहीं है और बीजेपी में जाने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। इस बीच अब जो भी विधायक मंगलवार की कांग्रेस विधायक दल बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, पार्टी उनको नोटिस भेजने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि आलाकमान ने अब तक कई बार सचिन पायलट से बात की है। कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को जयपुर में विधायक दल की बैठक में शामिल होने को कहा गया था, लेकिन सचिन पायलट और उनके समर्थक इस पर नहीं माने। एक तरफ सचिन पायलट गुट की ओर से अशोक गहलोत को हटाने की मांग की गई है, तो दूसरी ओर जयपुर में जारी विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन का दावा किया। ऐसे में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेतृत्व में परिवर्तन पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। साथ ही सचिन पायलट गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनसे कोई बात नहीं की है, ना ही उनकी बातें सुनी जा रही हैं। सचिन पायलट गुट ने करीब 22 विधायकों के समर्थन की बात की है। लगातार कई विधायक और मंत्री सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इससे पहले भी सामने आया था कि सचिन पायलट की ओर से अपने समर्थकों के लिए गृह और वित्त मंत्रालय मांगा गया है, लेकिन सचिन पायलट के गुट को लोगों का कहना है कि हमने ऐसी कोई मांग नहीं रखी है। उधर बीजेपी सचिन पायलट को हसरत भरी निगाहों से देख रही है और इसकी वजह है उनका जनाधार। वह अगर बीजेपी के साथ आए तो उसे कम से कम 49 सीटों पर फ़ायदा दिला सकते हैं। दरअसल राजस्थान की सियासत में गुर्जर और मीणा की अहम भूमिका है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य की आबादी में 9% के करीब गुर्जर तो 7 से 8% के करीब मीणा है। अगर दोनों को साथ मिलाकर देखें
तो पूर्वी राजस्थान की 49 विधानसभा सीटों पर उनका दबदबा है। दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण और करौली में दोनों ही जातियों की प्रभावशाली मौजूदगी है। दोनों को साथ लाने के लिए सचिन पायलट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पायलट खुद गुर्जर हैं और गुर्जर राजस्थान के साथ ही हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। तो सचिन पायलट ने भी ये सोचा नहीं होगा कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस ने एक और स्टैंड लिया है कि राजस्थान में जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको भी पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह नई नियुक्ति हो रही है। कांग्रेस सेवा दल जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति कर दी है। रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी। अब सबकी नजरें सचिन पायलट पर हैं कि वो क्या करते हैं।